144 सालों बाद महाकुंभ प्रयागराज में लगा। वैसे तो हर 12 वर्ष के बाद होता है, मगर यह बताया गया कि 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है। मगर जिस प्रकार से बीते दिनों लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है भगदड़ में, जो संगम स्थान पर हुआ, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। व्यवस्था को लेकर, शासन प्रशासन तंत्र को लेकर और मुख्यमंत्री के सुशासन पर भी। इन सभी बातों पर हम अभी बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं दयाशंकर तिवारी जी, उनको पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो दयाशंकर सर जी, ये जिस प्रकार से कुंभ जो लगा, करोड़ों करोड़ लोग आने का दावा था, निमंत्रण था, आने का लोगों का जोश जुनून था, मगर जिस प्रकार से ये मौतें, 30 से ज्यादा मौतें तो कल ही हो चुकी थी, आज 35 से ऊपर बता रहे हैं लोग, तो 3 दर्जन से ऊपर जा चुका है आंकड़े के हिसाब से। तो क्या कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक हुई इसमें कि शुरू में ही योगी जी को मोदी जी ने पूरा आश्वस्त कर दिया कि आप इस महाकुंभ को पूरा हाईलाइट करिए कि पूरे विश्व से लोग आए, यहाँ स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें। 144 वर्षों बाद ये कुंभ लगा हुआ है। योगी जी मोदी जी के कथनानुसार और उनके आश्वासन के हिसाब से ही अपना व्यवस्था करने लगे, लेकिन रेलवे के अधिकारी जो हैं, ठीक है, और जो दूसरे प्रदेश के अधिकारी हैं, इनको सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे आप पटना से ले लीजिए, चाहे बिहार से पूरा ट्रेन का ले लीजिए, आप प्लेटफार्म पर जाइएगा तो कोई देखने वाला नहीं है। जीएम उधर अपना हाजीपुर में सोता है, रात में आकर के पटना में सो जाता है। डीआरएम दानापुर में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको रुपया कमाने से मतलब है, वो कहीं कोई देखने वाला नहीं है। सीनियर डीसीएम जो है उसको पैसा तहसील करके देने में रह जाता है। जितने पैसा तहसील के, हाँ, ये रेलवे अधिकारी क्या पुलिस थानों की तरह वहाँ पैसा? हाँ, पैसा वसूली करता है। एक से एक भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं, एक ही जगह पर 20-20, 25-25 वर्षों से बड़े हुए हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, वो उसी जगह पर रहने के लिए सीनियर डीसीएम को पैसा देते हैं। मतलब ये डीसी और कौन कौन लोग पैसा? सीनियर डीसीएम, डीआरएम, जीएम का पीए सब पैसा लेता है, सब पैसा लेता है, सब भ्रष्ट अधिकारियों से मिला हुआ है। स्टेशन पर जब जाइएगा तो जब ट्रेन तुम्हारी आ रही है और ट्रेन को भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है आएगा, तुम आओ, फ्री का स्पेशल चला हुआ, जो आदमी टिकट लेकर के एसी 3rd, एसी 2nd, एसी 1st में चढ़ा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, उसमें भी तुम पैसा लेकर के आदमी को ठूस दे रहे हो। अगला आदमी जिसका रिजर्वेशन है वो नहीं चढ़ पा रहा है, तुम्हारे यहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। प्लेटफार्म पर जाइए तो एक पदाधिकारी नहीं। वो दिन तो आया कि स्टेशन मैनेजर ऑफिस से छोड़ के भाग गया था। उसके बाद लोगों को पूछा तो कहा कि ना वो बाथरूम गया था, फलाना जगह गया था, फलाना जगह। तुम फलाना जगह किसे जगह? डीआरएम को। जिस समय शाम को संपूर्ण क्रांति राजधानी का समय होता है, उसमें वीआईपी लोग जाते हैं, उनको चढ़ाने के लिए तुम पहुंच जाते हो, राजधानी में उनको चढ़ा देते हो, और जो ट्रेनें जा रही हैं उससे तुमको कोई मतलब नहीं। आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, ये आरोप सीधा है। एकदम आम आदमी से इसको कोई सरोकार नहीं। तुम भेड़ बकरी जैसा लड़ा जाओ, कटा जाओ, चल जाओ, उसमें घुस जाओ, कोई नहीं। इसको पैसा चाहिए डीआरएम को और जीएम को। तो एक बड़ी बातें समझ में आ रही है कि प्रचार प्रसार तो खूब किए महाकुंभ का, मगर जो रेलवे का व्यवस्था था और भी जो आवागमन का व्यवस्था था करोड़ करोड़ लोगों के आने का, उसमें चूक हुई है, यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार जी का। तो और भी सवाल है। आप देखिए, मेरे मन में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए जी, उनके प्रदेश से भी लोग कुंभ में जा रहे हैं। एक भी दिन मुख्यमंत्री ने नहीं अपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या व्यवस्था है, ट्रेन की क्या व्यवस्था है, बस की लोग कैसे जा रहे हैं। मगर आपको हम रोकना चाहेंगे सर। योगी आदित्यनाथ जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भी वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी भी करते हैं। उनका कहना है कि ये थोड़ी सी चूक हो गई, मगर हमने पूरी व्यवस्था की, जिसको भरसक सोशल साइटों पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बदनाम तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसमें गलती चूक योगी जी की भी है। आपने अनाउंस कर दिया, आप फ्री में आइए और फ्री में जाइए, ठीक है, ये अनाउंस किया शुरू में हो गया कि आप ट्रेन में टिकट नहीं लेना है। अब लोग यहाँ जो गांव में कोई काम के नहीं हैं, कुछ लफुआ है, कुछ अपराधी तत्व के हैं,
कुछ उनको कोई काम नहीं है, दिन भर चट्टी पर रह करके गांजा पीना है, दारू पीना है। अब वो उनको भी हो गया कि अरे फ्री में जाना है, फ्री में आना है। वहाँ संत लोग के यहाँ मठ में लगा हुआ है, खाना फ्री का भोजन मिल रहा है। नशेड़ी भी इसका गलत इस्तेमाल किया। हाँ, इसमें अपना चले जा रहे हैं, ट्रेन में पकेटमारी चोरी उसी हिसाब से अपना बढ़ रही है। ट्रेन में चढ़ गए, अपना उनको वहाँ गए, अपना किसी आश्रम में चले गए, भोजन फ्री मिल रहा है, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ये योगी जी और मोदी जी को देखना चाहिए था कि भाई जो आप आइए, टिकट कटा करके आइए, चेकिंग भी होगा ट्रेन में, आपके यहाँ टिकट होगा तो आप ट्रेन में चढ़िए, लौटते समय आपको फ्री में जाने की सुविधा रहेगी। आइए, आप टिकट से भाड़ा लगा करके आइए, व्यवस्था से आइए, लेकिन आप लौटते समय फ्री में जाइए। यहाँ जो आश्रम में भोज भंडारा चल रहा है, ठीक है, वहाँ प्रसाद पाइए। अब ये नहीं कि आप आ गए, स्नान कर लिए, 3 दिन 4 दिन डेरा डाल दिए, खा रहे हैं, पी रहे हैं वहाँ, तो कैसे हटाएं? फिर वहाँ ये लोग भी तो बोल सकता है कि नहीं, हम ये मेरा हक है, मेरा वैधानिक हक है। अलग अलग प्रकार के लोग ही विद्रोह कर देंगे, जागरूक नहीं ना है। ये जो मठाधीश वहाँ बैठे हुए हैं कि फलाना है, मुरारी बापू हैं, आसाराम बापू है, कि आश्रम चल रहा है, ठीक है, इनको कहना चाहिए था कि आप कथा प्रवचन न करिए। आप 1 महीना का 30 दिन का कथा प्रवचन रख दिए हैं। लोग यहाँ से गया, आप झोरा मोटरा लेकर के चलिए, अब 1 महीना तो इनके यहाँ भोजन फ्री मिलबे करेगा, कथा भी सुनेंगे, इसी बहाने कथा भी सुनेंगे और भोजन पानी भी होगा फ्री का। वहाँ डेरा डाल, ये फ्री का सिस्टम के कारण ये हुआ क्या? फ्री का सिस्टम के कारण ये हुआ। इन्हों लोगों ने कह दिया कि आइए, रहिए, फ्री का खाइए, पीजिए, ऐश करिए, ठीक है। इसको नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, स्नान करिए और चलते बनिए। किसी पंडाल में आपको भोजन पानी का व्यवस्था है, प्रसाद पाइए। मगर देखिए, लोगों के आस्था को आप कैसे रोक सकते हैं? रोका जा सकता है। कैसे रोकिएगा? रोकने का इसमें कहाँ सवाल है? भावना है ना हिंदुत्व का, आप उसको रोक दीजिएगा। नहीं, आप जाइए ना, स्नान करिए, लेकिन तथा कथित कथावाचक जो हैं वहाँ टेंट लगा करके बैठे हुए हैं, यही लोग मजमा लगाए हुए हैं। अब उस लालच में आदमी वहाँ रह रहा है कि फ्री का तो भोजन मिलिए जाएगा, लैट्रिन बाथरूम फ्री का मिलिए जाएगा, खाना मिलिए जाएगा, चला यही बहाने 5 दिन। आप बोले आसाराम बापू वहाँ नहीं है? अरे उनका भी टेंट लगा हुआ है। अच्छा, वैसे बहुत लोगों का वहाँ टेंट लगा हुआ है। अब एक ये ममता कुलकर्णी आ गई, इसका क्या चरित्र था, क्या कुकर्म था, अब इसको ले आकर के उसका फैन फॉलोअर है। फैन फॉलोअर कोई आदमी बन नहीं सकता है, वैश्या नहीं बन सकती है, साधु वैश्या साधु बन सकती है, लेकिन उस हिसाब से उसको तपस्या करना चाहिए था। उसका समय है, उतना समय गुजारे। उसके बाद बॉलीवुड का एक्ट्रेस रही है ममता कुलकर्णी। अरे तो इसे तो वीरप्पन की पत्नी भी है, उसको ले आके संत बना दीजिए। तो इस देश में तो रीति रिवाज परंपरा रहा है कि अग्निमाल डाकू भी संत बने, आगे जाके काम किए। दयाशंकर जी उस तरह से उन्होंने अपनी व्यवस्था की, उस तरह से तपस्या की, तब जाकर के वो संत हुए। वो नहीं कि हाँ अभी स्टेज पर नाच रहे हैं, आए 2 मिनट में गंगा जल से नहा लिए, गंगा में डुबकी मार लिए, टीका कर दिया, हो गए महामंडलेश्वर। ऐसे नहीं होता था। एक ममता कुलकर्णी, एक और भी मॉडल थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था, वो भी बनी है, वो भी आई हैं, उन पर भी लोग आप जैसे लोग एकदम आपत्ति करना ही है। ये संत है, क्या हीरोइन एक्ट्रेस संत नहीं बन सकती हैं? नहीं, हीरोइन एक्ट्रेस संत बनो, लेकिन पहले तो तुम यहाँ आकर के दिखाओ कि तुम सेवा बात क्या की हो, कितना दिन तपस्या में रही हो, क्या तुम्हारा यहाँ योगदान है, तब न तुमको हम संत बनाएंगे। तुम एकाएक दुबई में रही डी कंपनी के साथ, एकदम आई तुम एकाएक, तुम महामंडलेश्वर हो गई। मेरा कहना है, अगर ममता कुलकर्णी से रामचरितमानस के विषय में कुछ पूछ लीजिए, अगर वो बता दे क्या, तो उसको सब सिखाए खाएगा ना। मान लीजिए वो गलत प्रवाह में थी, गलत चीजों में थी, तो गलत चीजों में थी, तो जब सीख लेती तो इस संत में आती। जब सीख लेने के बाद बच्चा जब घर से लोगों का आस्था है, तो आप उसको कैसे रोकिएगा? देश में तो स्वतंत्रता है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यही तो है कि यहाँ दे दिया गया कि अब चलिए ठीक है भाई, बन सकती हो तो बन जाओ, लेकिन ये डेमोक्रेसी में नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व तो सबके लिए ओपन है, सनातन सबके लिए है, इसमें तो कभी कोई बैन पाबंदी ऐसा कुछ है नहीं। इसका तारीफ इस्लाम, ईसाईयत सब करते हैं। इसका हिंदुत्व से हिंदुत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये करप्शन को ले आकर के करप्शन बढ़ाने का एक सिस्टम है। जी, ठीक है। ये हिंदुत्व का। मगर अभी हम विषय पर आना चाहेंगे सर दयाशंकर जी। ये जो भगदड़ हुआ आपका यहाँ, जहाँ मौतें हुई, इस पर जरा हमें बताइए। वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी अनाउंस कर रहे थे, तो यहाँ पर कहाँ चूक हुई, किस चीज में चूक हुई? भीड़ ज्यादा थी कि लोग सोए रह गए, उठे रह गए, बहुत तरह की बातें आ रही है। अब जांच कमेटी की बात की है योगी जी, तो कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, इसमें यही हुआ कि जहाँ जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ना, सारा चूक उसी का है। लोग आ गए, गंगा स्नान कर लिए, अब उनको वहाँ से निकालना चाहिए था, तो ये सब अपना कह दिया कि ना ठीक है, अब
मौनी अमावस्या को भी स्नान करेंगे। जब तुम गंगा स्नान कर लिए एक बार तो वहाँ से निकलो, वहाँ भीड़ जाम हो गया, प्रशासन देखा नहीं, ठीक है, आप फ्री भोजन का लालच दिए हुए तो समझ रहे कि यहाँ फ्री भोजन मिल ही जाएगा, रात में कंबल मिल ही जाएगा, वहाँ रह गई। आपको जब देखना चाहिए था कि कौन आदमी आ रहा है, कौन स्नान कर लिया, उसको बाहर निकालना चाहिए था। वहाँ भीड़ इकट्ठा होते गई, अब प्रशासन तो खाली देख रहा है, खड़ा है एकदम। नहीं, एक प्रशासन के अधिकारी का जान गया है, बेचारे का वो पुलिस थे। अरे तो जब भगदड़ में होता है तो तुम्हें तजीबे करेगा, उसमें ये थोड़ी देख रहा है यहाँ पुलिस कचरा रहा है कि कौन कचरा रहा है। नहीं, कुछ वीडियो और विजुअल ऐसा था कि पुलिस रोक रही है, सारे लोग रोक रहे हैं, अलाउंस कर रहे हैं, मगर लोग नहीं सुन रहे हैं। भीड़ में पुलिस जब भगदड़ हो जाएगा उसके बाद पुलिस अनाउंस करते रहेगी कि रुक जा, तो वो कोनो सुनने का चीज है। उस समय भगदड़ में लोग रुकता है। देखिए लोग उस समय तो और भगदड़ हो जाएगा, हाँ पुलिस का रुक जा, नहीं तो जाने चल जाइए, जल्दी से भाग जा। अच्छा देखिए, हमको जितना बातें समझ में आ रही है सर कि एक देखिए इनरोलमेंट करके और सारे चीज़ों को जैसे भेजा जाता, एक बातें आपने ठीक कही कि ये 3-4 दिन अड्डाबाजी जो है उसको फिलहाल इलाहाबाद के लिए रोक लगना चाहिए था कि भैया आप नहाइए, और भी बहुत से लोग नंबर में, जैसे एग्जामिनेशन होता है कि हुआ आप चले जाइए, बाद में आइएगा, घूमिएगा, यहाँ जो भी करिएगा। जैसे अभी विधानसभा के प्रांगण में हम लोग तो अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर जब ये सत्र चलेगा तो बैन लग जाएगा, भाई आप सिस्टम से आइए। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था सर, समझाना आपको था, बोल हम अपने आपके क्षेत्राधिकार में रहे, तो इसमें ये करना चाहिए था कि इसमें मतलब कि एक इनरोलमेंट करके लोगों को नंबरिंग दे करके करते कि हाँ भैया इस गांव से यहाँ से लोग इतना आएंगे, कैसे टिकट कटता है, और उसी लोग अपना एक वहाँ जाने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ में जो 144 वर्षों बाद लग रहा है, तो ऐसा चीज होता है तो और भी लोग सिस्टमेटिक ढंग से होता। मगर अभी क्या है कि अभी भी हो रहा है मगर कई लोग वहाँ घिचपिचा जा रहे हैं। इसका एक बात ये भी समझ में आने का इसलिए है कि जैसे आदमी नहा लिया, तुरंत कंबल बिछा दिया मैदान में, जिधर बाउंड्री है उधर बैठ गया अपना, ठीक है, हाँ जगह घेरा गया, उस जगह को आप खाली कराइए ना। आप नहा लिए, आप तुरंत निकलिए और शहर से बाहर। अभी हो रहा है, कल से हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी वहाँ लोग रुक रहा है, ठीक है, हाँ। इधर उधर जाकर के वहाँ से कुछ दूरी पे जाकर रुक गया, रुक रहा है। लेकिन अब प्रशासन को देखना चाहिए कि एक बार जब आप स्नान कर लिए तो आप तुरंत निकलिए, टाउन से बाहर हो जाइए आप जी। टाउन में आप जाम हो जाएगा तो छोटा अपना शहर है, वहाँ स्थान जो है घाट के यहाँ छोटा जगह है, वहाँ तो होगा ही। तो ये मौनी अमावस्या पर वहाँ के प्रशासन का विशेष चूक है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए प्रशासन में भी वहाँ भी बहुत दुष्ट लोग हैं। अच्छा, मोदी जी को ये बदनाम करने की, मोदी जी को और जोगी जी को भी बदनाम करने का वहाँ भी प्रशासन में बहुत दुष्ट बैठे हुए हैं, जो कि जोगी जी क्या विपक्षियों की तरफ से यह साजिश हो सकती है? विपक्षी की तरफ से एकदम साजिश है। जो कुछ अधिकारी वहाँ है जो कि विपक्ष में अच्छे पोस्ट रहे हैं और अभी उनको सेंटिंग किया हुआ है और उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है, उन्हीं के द्वारा ये पूरा साजिश किया गया। चलिए, तो पहले तो जरा रेलवे के घपला घोटाला पर अधिकारियों के बोले दयाशंकर जी। अभी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन तंत्र में अभी भी इनके कहने का मतलब है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। तो बाकी हम उन तमाम बातों पर बात करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, तो देखते रहिए। दयाशंकर तिवारी जी अभी हमारे साथ पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा है उसको लेकर। बाकी और भी तमाम चीज़ें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कैमरे के पीछे बालकृष्ण जी हैं, वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।